आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है। मूल ग्रंथ गोमटसार है, जिसके कर्मकांड वाले भाग पर या कर्मकांड वाले अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण शुरू करके अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोवे सव्यसाहुणम। पणम्य शिरसाणे में गुणरायण विभूषण भूषणं महावीरं नारायण ने सम्मतगणनिलयं प्रणम। पयडि संकीर्तनं कीर्तनम वोच्छम। पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें अपन चार घाती कर्म और चार अघाती कर्मों का सामान्य स्वरूप देख चुके हैं कि अगर अपने को डेफिनेशन बनानी हो कि आठों कर्मों का नाम ऐसा ही क्यों है या फिर आठों कर्म क्या कार्य करते हैं, तो वो अपन ने जान लिया है। अब अगला विषय है वो एक गाथा थोड़ी सी अलग है ना, जिसमें अपने को इन आदि आठों कर्मों को अलग अलग एंगल से देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो विषय आएगा वो आठों कर्मों के क्रम के संबंध में है ना। तो वो जब आएगा तब अपन उसकी बात करेंगे। पर उसके पहले आपका एक प्रश्न था, आप एक बार बता सकते हैं? मैं व्हाट्सएप देख नहीं पा रहा हूँ जब मैं यहाँ पे हूँ। आदि हाँ बोलता हूँ। हाँ, मैं बोला अभी जब हमारी तबीयत अच्छी है, आजू बाजू का वातावरण भी हमारे अनुकूल है, हमें कोई जात की तकलीफ नहीं है, तब क्या हम खुद प्रतिकूल वातावरण पैदा करके या प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर उसे सहन करके हमारे पाप की उद्दीपना करके हमारे पाप को जल्दी नाश कर सकते हैं क्या? नहीं, ये अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं कि मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, मैं खुद ही ये चाहूं कि मैं हाँ, अपने आप दुख अपने ऊपर लाऊं और फिर मैं ये दिखाऊं कि देखो मैं कितना समता भाव धारण किए हूं, तो नहीं। अब बराबर है। एक चीज हाँ, है ना, बाल तप बाल हाँ व्रत, जी, वो इसी को कहा जाता है बराबर। कि मिथ्यात्व की अच्छा। मान्यता सहित, है ना, या तत्व का या हाँ, पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जाने बिना आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो वो कार्यकारी नहीं है, बराबर। उल्टा वो पाप का बंध है। जब आप कह रहे हो कि आपका पूरा वातावरण आपके अनुकूल है, आप धर्म मार्ग में लग सकते हैं, तो आपको प्रयास उस ओर हाँ जी, करना चाहिए, ना कि प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने में। उसके दो कारण हैं। हाँ, पहला तो आपको एक हाँ जी, अनुकूल वातावरण मिला है पुण्य के उदय से। ठीक है? बराबर। आप उस पुण्य के उदय को यूज कर रहे हैं पाप लाने में। आप ये चाह रहे हैं ना प्रतिकूल परिस्थितियां खुद ही पैदा करूं, सब कुछ हाँ सही जी, चल रहा है पर मैं खुद ही बीमार हाँ पड़, जी, तो वो मिस यूज। बराबर। हाँ, होना ये चाहिए कि आपको अच्छी चीजें मिली हैं, आपको अनुकूलताएं मिली है, तो अब आप धर्म मार्ग पे आगे बढ़े। दूसरा, ये तो एक बात। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि आपने अनुकूल वातावरण को प्रतिकूल बनाया तो आप उसमें आसानी से काम कर पाएंगे? अगर आप उस बराबर। परिस्थिति को झेलने लायक ही नहीं बचे, आप उस परिस्थिति में समता भाव धारण करने लायक स्थिति नहीं रही, तो फिर क्या होगा? बराबर। तो जो समय, जो परिस्थितियां, जो पुण्य का उदय मिला है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको पीछे नहीं लाना है। अपने को तो अपना काम निकालने से मतलब है ना। हाँ अपना जी, तो, हमारा प्रयोजन तो क्या है कि जितने कर्म संचित हुए हैं वो खिलें। तो हाँ, अच्छा वातावरण बराबर। में कर्म खिलना जल्दी होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो टफ हो जाए, क्या पता हम टिक ही नहीं पाए। बराबर। हाँ। हाँ, हाँ, पर लेकिन अगर, ये पुण्य का उदय, पुण्य का उदय वापर लेते हैं तो हमारा पुण्य खत्म होता है ना। तो हमको वो पुण्य को रखना है और पाप को खत्म करना है ना। आपके रखने से और नहीं रखने से नहीं होता है, पहली बात तो, क्योंकि पुण्य पाप भी कर्म हाँ, है। वो जिस पुण्य का उदय हाँ, आके निकल जाना है ना, वो आके निकल ही जाएगा। आप सोचो कि मैं रोक के रख लूं अभी पुण्य ले लूं, तो अच्छा। ऐसा अपन चेंज नहीं कर सकते कि पहले हाँ, पाप दे दो मेरे को फिर पुण्य।
अपन ने वो पढ़ा है ना इसके हाँ बंद उदय वाला, वो पूरा सीरीज हाँ याद है ना, निषेक वाली। तो अब अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जैसे 8 बज गए, 8:10 से लेके 8:20 तक आपके बाहरी पुण्य का उदय आना है। तो आप सोचोगे नहीं मैं हाँ उसको लेता हूँ पहले पाप ले, तो वो नहीं, वो सीरीज में आ गया, वो क्रम में आ गया, वो उदयावली में आ गया, अब वो हाँ हाँ। ना। अब अच्छा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा कि वो 10 मिनट जो आपका पुण्य का हाँ। उदय है ना, आप उसमें क्या करेंगे। हम्म। अब सर्वश्रेष्ठ बराबर। पुण्य का उदय होता है तीर्थंकर का, है ना। उसके पूर्व में अगर अपनी अवस्था में देखें तो अच्छा। चक्रवर्ती का। अब वो चक्रवर्ती वाली कंडीशन हो जाएगी कि चक्रवर्ती यदि पुण्य के उदय में भोगों में मरे तो नरक में जाता है, याद है ना। हाँ हाँ हाँ। विषय भोगों को भोगते हुए, और उसी पुण्य का उपयोग करते हुए धर्म मार्ग पर चलते हुए समाधि ले, है ना, मुनि दीक्षा के साथ, तो मोक्ष भी जाता है। तो तो रुक आप गया। जो कह रहे हैं वो यहाँ से लिंक करें। बराबर। अच्छा, ठीक है। यानी हम खुद। तो दो चीजें हैं कि पहली बात तो हमारे करने से नहीं होगा, कि मैं चाहूं कि पुण्य बचा के रख लूं और पहले पाप का उदय निकाल दूं ताकि मेरे कर्म खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा, पुण्य होगा, साता का उदय होगा या असाता का उदय होगा। हाँ, दूसरी बात, हमें तो जो हमारे उदय में बराबर। आता है उसमें समता भाव धारण करना है, चाहे वो साता हो चाहे वो असाता हो, बराबर। फर्क ही नहीं पड़ता बराबर। हाँ है। जी। अब जिन मुनिराजों को बराबर। उपसर्ग हुआ हो, है ना, हाँ हाँ। उनका मोक्ष मार्ग, और जिन मुनिराजों के कोई उपसर्ग नहीं हुआ उनका मोक्ष मार्ग अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी मुनिराज ने उपसर्ग झेला हो तो उनको जल्दी पुण्य मोक्ष मिल गया होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हम्म। उपसर्ग चला के नहीं लेके आए हैं। अच्छा। हाँ उस समय हाँ में बस क्या हाँ। हुआ है वर्तमान बराबर। कंडीशन में, वर्तमान समय में, कि उपसर्ग आया है तो वो हमें झेलना है आसानी से, हमें ये समझ जाना है कि ये कर्म बराबर। का उदय है जो निकल जाएगा। और जिन अच्छा। हाँ। उनके मन में ये रहेगा कि नहीं आया, जितना जल्दी हो सके कर लो। हम्म। अभी अपन उस परिस्थिति में है कि हमारे पास बराबर। टाइम है, हमारे पास समय है, अनुकूल वातावरण है, सारी परिस्थितियां सही हैं, जितना हाँ सामग्री हमें हाँ चाहिए उतनी सब है। तो हम पाप लाने की क्यों हाँ सोचें? इसमें ही अपना काम करके निकल क्यों नहीं जाएं। हाँ हाँ। बराबर। तो हाँ। अपने करने से नहीं होता है ना। ये एक ही प्रश्न था आपका, सही बात। मिल गया इसका ना समाधान। ना, हाँ, किताब। जी। लेकिन देखिए कई आदमी आप बोल, तब हम तब करें तो हमारा खिल जाएगा। आपकी ऐसा नहीं आवाज आपने। ब्रेक हो रही है। अच्छा। हाँ। वो कुछ पूछ रहे थे आप। बराबर। हाँ, नहीं नहीं, बराबर है। है ना। हाँ जी। चलो 15वीं गाथा हम लेते हैं। ये हाँ जी। 15वीं गाथा भी अपन ने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ ली थी, है ना, बट इसको वापस लेने का मैंने बोला चालू किया। ना। चालू तो करने। 15वीं गाथा पढ़ते तब। हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अथम देखिए जान दी, पच्छा सदहदि सत भंगी हिम, इति दंसनम च नाण सम्मतम जीव गुणा। देखो, छद्मस्त जीव जो हैं, छद्मस्त जीव कौन से, कि जिन जीवों के ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है ना, केवल ज्ञान से रहित जो जीव हैं छद्मस्त, उन जीवों में दर्शन और ज्ञान गुण अलग अलग रूप में परिणमन करते हैं, तो वास्तव में दोनों अलग, पर युगपत नहीं परिणमन करते हैं, एक के बाद एक क्रम से चलते हैं। तो हमको, अर्थात इस अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में जीव को पहले पदार्थ दिखाई देता है अर्थात सामान्य अवलोकन होता है जिसको अपन दर्शन कहते हैं। और फिर जो देखा हुआ पदार्थ है दर्शन के द्वारा, उस सामान्य अवलोकित पदार्थ का विशेष जानना कहलाता है ज्ञान। तो जो छद्मस्त जीव हैं, पहले वो पदार्थ को देखते हैं अपने दर्शन गुण के द्वारा, और फिर दर्शन गुण से जो पदार्थ देखा है, अपने ज्ञान गुण के द्वारा उस पदार्थ का विशेष निर्णय करते हैं या विशेष रूप से जानते हैं या उसका ज्ञान करते हैं। ठीक है।
ये दर्शन ज्ञान की प्रक्रिया छद्मस्त जीवों के लिए है। ठीक है, ये तो पता था ना हमें। और हाँ जी। केवल ज्ञान होने पे क्या होता है, केवली भगवंतों के क्या है कि दर्शन और ज्ञान गुण क्रम से नहीं कार्य करते हैं। कार्य तो अपना अपना ही कर रहे हैं, अपने अपने गुण, लेकिन उनके दर्शन और ज्ञान गुण का परिणमन एक समय में हो रहा है। तो जिस समय पदार्थ का अवलोकन हुआ उसी समय ज्ञान हो गया, समय भेद नहीं है, युगपथ चलते हैं ना। तो यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे छद्मस्त जीवों की बात कर रहे हैं इस गाथा में, कि छद्मस्त जीव पहले पदार्थ को देखता है और फिर ज्ञान करता है। तो पहला गुण आया हमारा दर्शन, कि दर्शन के द्वारा हमने सामान्य अवलोकन किया। और फिर दूसरा हमारा गुण हुआ ज्ञान, कि दर्शन गुण के द्वारा जिस पदार्थ को हमने देखा या जिस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ, ज्ञान गुण के द्वारा हमने विशेष प्रवृत्ति उस पदार्थ में की, उस पदार्थ का विशेष जाना, उस पदार्थ में विकल्प किए या उस पदार्थ का ज्ञान किया। तो प्रथम गुण कहा दर्शन, दूसरा गुण कहा ज्ञान। अब पदार्थ को देख लिया, पदार्थ को जान लिया, अब जो तीसरा कार्य है वो है उस पदार्थ के संबंध में अपनी मान्यता बनाना ना। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, मेरे लिए कैसी रहेगी, इस सब को कहते हैं अपने श्रद्धान में उसे डालना, अपनी मान्यता उस पदार्थ के संबंध में बनाना। उसका नाम है, अगर वो मान्यता सही है, वस्तु स्वरूप के अनुसार है, तो वो सम्यक मान्यता, सम्यक तो कहलाती है। वो मान्यता अगर तत्व निर्णय से बिना या वस्तु स्वरूप के विपरीत है तो वो मान्यता मिथ्या मान्यता कहलाती है या मिथ्यात्व कहलाता है। तो पदार्थ को जानना दर्शन, सॉरी, पदार्थ को देखना दर्शन, पदार्थ को देखे हुए पदार्थ को हाँ। से जानना ज्ञान, और फिर उस पदार्थ के संबंध में अपनी मान्यता बनाना श्रद्धान कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया हमारे यहाँ कैसा हो रहा है? हाँ ना? हाँ बराबर है। आया? तो इस हाँ जी। आधार पे जीव के तीन मुख्य गुण कहे जाते हैं, दर्शन गुण, ज्ञान गुण और श्रद्धा, श्रद्धान गुण, जिसको सम्यक भी कहते हैं ना। अब वैसे तो जीव में अनंत गुण हैं, लेकिन तीन मुख्य क्यों कहे, कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जो प्रयोजन हमें साधना है उसमें इन तीन गुण की मुख्यता है, बाकी गुण तो अपने आप परिणमित हो जाते हैं। कुछ तो सामान्य गुण हैं जिनका मोक्ष मार्ग से लेना देना ही नहीं है, जो कि प्रत्येक द्रव्य में पाए जा रहे हैं, छहों द्रव्य में सामान्य रूप से हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, ज्ञान अर्थात दर्शन के माध्यम से जो अवलोकन किया जिस पदार्थ का उसको विशेष रूप से जानना, तथा श्रद्धान अर्थात ज्ञान से जो हमने पदार्थ जाना उसको अपने श्रद्धान में व्यवस्थित रखना। दर्शन के पश्चात ज्ञान, ऐसा क्रम रूप परिणमन मात्र छद्मस्त जीवों के ही है। केवली भगवान के इन दोनों गुणों का परिणमन युगपद ही होता है। दर्शन पूर्वक ज्ञान किसके चलेगा? अपने छद्मस्त को। छद्मस्त जीवों के। छद्मस्त। हाँ। और केवल हाँ ज्ञान जी। क्या होगा? दर्शन के साथ। एक साथ। दोनों साथ में कोई युग पर। समय भेद नहीं है, है ना। तो ये तीन गुण बराबर। कहाँ से लिए, तीन गुणों का काम क्या है, ये समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। अब बराबर। इसमें विशेष बात जो कही है कि दर्शन सामान्य है, दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास आपने देखा, और ये दर्शन में चक्षु इंद्रिय की जरूरत नहीं है, दर्शन अर्थात सामान्य प्रतिभास किसी भी इंद्रिय के द्वारा हो सकता है। ज्ञान अर्थात उसको जानना, लेकिन दर्शन और जानने के बाद जब अपनी मान्यता उस रूप करने की बात आती है, तो चूंकि ये छद्मस्त जीवों की बात है, हम सप्तभंगी का आश्रय लेते हैं, सप्तभंगी का आधार लेते हैं। तो ये सप्तभंगी का आधार क्यों लेना पड़ा और ये क्या होते हैं, कुछ पता है हमें पहले से? पढ़ा हुआ है आपका?
नहीं है, हाँ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। नहीं नहीं, नहीं है। नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं। तो और देखो इसको ऐसा है। सप्तभंगी हाँ शुरू क्या हुआ इधर, हाँ, सप्तभंगी की बात इधर क्यों क्यों? आया, उसी पे अपन आ रहे हैं। देखो प्रत्येक पदार्थ में अनंत अनंत गुण हैं, अनंत अनंत धर्म हैं, है ना। कुछ विपरीत हाँ जैसे जी। प्रतिभाषित हो, हाँ कुछ सामान्य हैं, कुछ कहे नहीं जा सकते हैं लेकिन हैं, है ना। कुछ देखे नहीं जा सकते हैं लेकिन हैं। ऐसे जीव में भी अनंत गुण है ना। बट सबको चूंकि हम छद्मस्त हैं, इसलिए एक साथ नहीं देख हाँ। पा रहे हैं, एक साथ नहीं जान पा रहे हैं। बराबर। ये एक साथ नहीं हाँ देखे जी। बिना, नहीं जाने बिना हम संपूर्ण पदार्थ के बारे में श्रद्धा नहीं बना पा रहे हैं एक समय में। केवल ज्ञान की बात अलग है, केवल ज्ञान में जिस समय बराबर। देखना है उसी हाँ, समय जानने में आ रहा है, और पूरा दिख रहा है, बराबर। जानने में आ रहा है, तो श्रद्धा पूरी बन रही है, बराबर। मान्यता सम्यक हो हाँ गई। जी। यहाँ पे चूंकि हमारे पास बराबर। लिमिटेशन है दर्शन की, ज्ञान की, तो हमें सप्तभंगी के माध्यम से एक एक धर्म को उठा के जानना पड़ता है, ये मजबूरी है ना। तो जीव के अनंत धर्मों को देखने के लिए मुझे केवल ज्ञान चाहिए। अभी मेरे अच्छा। आधार हाँ। पे चूंकि मैं छद्मस्त हूं, तो अनंत धर्मों को एक साथ नहीं जान पा रहा, तो एक समय में मैं एक धर्म को उठाता हूं, उसकी जानकारी लेता हूं, दूसरे समय में दूसरे धर्म को उठाता हूं, उसको जानता हूं। ऐसे अपनी मान्यता में सप्तभंगी के आधार से बना रहा हूं। अब सप्तभंगी वास्तव में क्या है कि ये एक ही द्रव्य में स्थित अनंत धर्मों को अलग अलग एंगल से देखने का तरीका है ना। सप्तभंगी फिर हमें क्या फिर से। देता है, कैमरे लगा रखे हैं, अलग अलग एंगल से वो हमें पदार्थ को दिखाते हैं, है ना। आपको अच्छा। पदार्थ ऐसा हाँ। दिख रहा है तो ऐसा समझो, फिर दूसरे समय में ऐसा दिख रहा है तो ऐसा समझो। चूंकि हम एक साथ पूरा पदार्थ नहीं देख पा रहे हैं ना अनंत धर्मों को, तो कुछ कुछ धर्म अस्थि रूप धर्म, नास्ति रूप धर्म, अवक्तव्य रूप धर्म, इस प्रकार के 7 भंग जिनको हम अभी देखेंगे, अलग अलग एंगल से पूरे पदार्थ का निर्णय करवा के हमें दे रहे हैं। जब हमें पूरे पदार्थ का निर्णय हो जाता है, तो उसके अनुसार हम हमारी श्रद्धा बनाते हैं। ठीक है। अब ये सप्तभंगी किस तरह से काम करते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। अच्छा। छद्मस्त जीव को पदार्थ का श्रद्धान सप्तभंगी के माध्यम से होता है ना। अब सप्तभंगी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छद्मस्त जीव एक पदार्थ के अनंत धर्मों को युगपत जानने की सामर्थ्य नहीं रखता। अनंत धर्मात्मक पदार्थ है ना, हम में इतनी शक्ति नहीं है, हाँ जी। हमारे ज्ञान दर्शन का उतना विकास नहीं हुआ है कि सभी धर्मों को हम एक साथ जान लें। अगर सभी धर्मों को एक साथ जान लेंगे तो एक बार में मान्यता बन जाएगी। लेकिन छद्मस्त जीवों के कारण, छद्मस्त जीवों में इस लिमिटेशन के कारण, हमें विभिन्न धर्मों का ज्ञान करने के लिए या अलग अलग धर्मों का ज्ञान करने के लिए अनेक अनेक भंग प्रयोग करने होते हैं, है ना। अनेक अनेक एंगलों से देखना होता है, अनेक अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग करना होता है। तो उससे क्या होता है कि एक समय में या एक एंगल से हम वस्तु का जितना स्वरूप देख पाते हैं उसके बारे में मान्यता बनाते हैं। फिर दूसरा एंगल फिर देखते हैं, दूसरे एंगल से जैसा पदार्थ हमें दिखाई देता है वैसी मान्यता बनाते हैं। इस प्रकार 7 भंगों के माध्यम से पूरे पदार्थ का यथार्थ निश्चय हमें होता है। ठीक है? सप्तभंगी अर्थात 7 भंगों अथवा 7 दृष्टिकोणों का समूह, अर्थात 7 नजरिए से एक पदार्थ को देखने का तरीका है। ये 7 भंग इस प्रकार से हैं: स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्यात् नस्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ना। अब एक चीज अगर आप देखेंगे तो सातों ही भंगों में एक शब्द कॉमन है। कौन सा है वो? स्यात। स्यात। हाँ। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्यात हमने सातों भंगों में लगाया, सातों दृष्टिकोणों में लगाया, तो स्यात का मतलब क्या है? तो स्यात का मतलब इतना लेना है हमें कि जब हम किसी एक भंग को उठा रहे हैं ना, एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उस समय हम ये नहीं कह रहे हैं कि 6 दृष्टिकोण बाकी के नहीं है। स्यात का मतलब है अभी हम इस हाँ जी। दृष्टिकोण से देख रहे हैं लेकिन पदार्थ वैसा भी है ना। स्यात हाँ। मतलब हमने ये भी ग्रहण किया, हमने वो भी ग्रहण किया।
पर हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि हम सातों को एक साथ देख लें। इसलिए अभी हम इसको मुख्य कर रहे हैं, बाकी को गौण कर रहे हैं, अभाव नहीं कर रहे हैं उनका। हम्म, ठीक है। जैसे हाँ, अब उदाहरण भी अपन देखेंगे ना। अब सप्तभंगी के प्रयोग को उदाहरण की तरह से लेंगे। स्यात् अस्ति का मतलब क्या है? कि स्व की अपेक्षा से द्रव्य का अस्तित्व होना, है ना, द्रव्य का होना। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? है। जुड़े हाँ, हुए जुड़े हैं। हैं। बट मैं है। आसपास देखूं हाँ, तो मेरे पास तो नहीं है। तो आपकी हाँ, अपेक्षा से अस्ति है ना। हाँ पर जी। जो बात मैंने बोली, जुड़े हुए तो नहीं है, अपन साथ में कहाँ बैठे हैं, आप तो दूसरी जगह बैठे हैं, इस कमरे में तो नहीं बैठे ना जहाँ पे मैं हूँ। ना? आप बराबर। हाँ, आपकी अपेक्षा से हैं, हाँ, आप मेरी अपेक्षा से नहीं हैं। हाँ, और ये मेरी तरफ से लगाऊंगा तो बराबर, मैं मेरी अपेक्षा से यहाँ पे हूँ, आपकी अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। ठीक है। बराबर। पर जब आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठे हैं, उस समय आप सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ गए कि बैठे हैं, उसी समय पे आप ये भी मान रहे हैं कि मेरी अपेक्षा से आप नहीं भी बैठे हैं, है ना। तो स्यात् शब्द ने अपना काम कर दिया कि हम 100% फोकस अस्थि को नहीं दे रहे हैं, बात अस्थि की हाँ, कर रहे हैं, लेकिन बात नास्ति की भी कर रहे हैं हम्म। ना। जीव। यानी इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्यात का डेफिनेशन क्या हाँ, होगा? डेफिनेशन, स्व की अपेक्षा से द्रव्य का हाँ, अस्तित्व, है ना। स्व की अपेक्षा से अर्थात अस्थि अर्थात होता है सत्ता, कि जिस गुण की हाँ, सत्ता है उस अपेक्षा से विचार करना, उस अपेक्षा से द्रव्य को हाँ, देखना, वो स्यात् अस्ति। जय गुणी हाँ। अब जैसे हम, अपेक्षा। जैसे मटके का पानी पीते हैं तो कैसा होता है? हाँ, ठंडा होता है। ठंडा होता है। हाँ, तो आपने मटके का पानी ठंडा बता हाँ, दिया। अब मैं आपके सामने एक गिलास में मटके का आपका रखूं और दूसरी गिलास में फ्रिज का पानी लाके रख दूं। अब मैं आपसे अच्छा, पूछूं हाँ, इनमें से गर्म कौन बराबर। सा है, तो अब उन दोनों में हाँ, कौन तो सा होता मटके है? का मान, हाँ, अब ऑटोमेटिक हो गया ना, मटके पदार्थ का नहीं पानी। बनता। तो अब पहले आप कह रहे थे मटके का ठंडा ही है, अब आप कह रहे हो मटके का ठंडा है भी और मटके का ठंडा नहीं भी है, क्योंकि अब इसके ऊपर वाला ठंडा आ गया, है ना। हाँ जी। तो मटके के पानी हाँ, की अपेक्षा, अर्थात उस स्व की अपेक्षा मटके का पानी ठंडा है ना। लेकिन पर की अपेक्षा, हाँ, अब जब मैंने उसके सामने थोड़ा और ठंडा रखा ना फ्रिज, तो फ्रिज का पानी पर हो गया, तो उस फ्रिज के पानी की अपेक्षा वो ठंडा नहीं है। ठीक हाँ, है। अब स्यात् अस्ति नस्ति क्या कह रहा है? कि स्यात् हाँ, अस्ति नास्ति में हम दोनों गिलासों को या दोनों पानी को एक साथ रख के देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये है भी सही और ये नहीं भी है, एक ही समय पे कह रहे हैं हम। हम्म, ठीक है। तो स्यात् अस्ति समझ में आया? अस्ति मतलब मैं अपनी अपेक्षा से लूंगा, जो पदार्थों का जिस धर्म की मुख्यता कर रहा हूं वो अस्ति। नास्ति अर्थात जिस धर्म की अपेक्षा से कथन नहीं कर रहा हूं उस अपेक्षा से नास्ति। और स्यात् अस्ति नास्ति अर्थात कि दोनों धर्म उस द्रव्य में हैं, दोनों द्रव्य में से एक का कथन कर रहा हूं तो अस्ति, दूसरे का कर रहा हूं तो नास्ति, लेकिन इस समय तीसरी अपेक्षा में मैं दोनों को साथ में देख रहा हूं। ठीक है। तो वापिस अपने उदाहरण पे आते हैं। बराबर। अस्थि की हाँ, अपेक्षा से वो मटके का पानी ठंडा, नास्ति की अपेक्षा, हाँ, फ्रिज के पानी की अपेक्षा से वो मटके का पानी ठंडा नहीं। और स्यात् अस्ति नास्ति की अपेक्षा से कि थोड़ा हाँ, फ्रिज का बराबर। पानी भी देखो और मटके का पानी भी देखो, तो दोनों अस्ति नास्ति देख रहा हूं मैं। आया समझ में? बराबर। है ना। इसमें अपन लेकिन ज्यादा नहीं घुसेंगे फिर क्योंकि ये तो डिटेल में फ्रीज। दूसरा विषय है ना, इन नयों का विषय है ये, सिर्फ अच्छा। समझने समझाने की हाँ, अपेक्षा। हाँ, हाँ, थोड़ा सामान्य सा बराबर है। समझाना है मेरे को, फिर अपन थोड़ा हाँ, आगे विषय भी बढ़ाएंगे। अब स्यात् अवक्तव्य बराबर। क्या होता है? कि ये तो अपन ने ठंडापन एक धर्म ले लिया, एक गुण ले लिया पानी का, है ना। अब अवक्तव्य अर्थात वस्तु हाँ, अनंत धर्म है ना, द्रव्य में तो अनंत धर्म है, अनंत गुण है। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो कहे नहीं जा सकते पर हैं। ठीक है। अब पानी द्रव्य है या नहीं? हाँ,
ठीक है, जीव द्रव्य है या नहीं? है। है। तो हाँ जीव अनादि से है, अनंत है। काल तक रहेगा, तो ये उसका द्रव्य धर्म है या नहीं? क्योंकि अस्तित्व गुण हम में है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व, ये है। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? बराबर। अब मैं आपसे कहूंगा मेरे को हाँ। अस्तित्व समझाओ, तो कैसे समझाएंगे आप? अनादिकाल से कैसे समझाएंगे, अच्छा। कैसे हाँ। समझाएंगे? तो कहा नहीं जा सकता, बराबर। है ना। और हाँ। ये लिमिटेशन सिर्फ बराबर। हमारी नहीं है। जो अवक्तव्य है वो धर्म है ना। वो सप्त भंग है, वो हाँ। पदार्थ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो वाणी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ज्ञान पे डिपेंड, वो तो वस्तु का धर्म है ना। तो केवल ज्ञान भी हाँ। अनादि रूप पदार्थ को और अनंत रूप पदार्थ को अनादि रूप और अनंत रूप ही जानता है। जैसा हम पर हम्म। कह नहीं सकते। अगर आप मैं केवली भगवान से पूछूं, अच्छा अनादि काल से जीव है ना, तो आपको तो केवल ज्ञान है, तो आप मेरे को बता दो ये अनादि कब से शुरू हुआ होगा, तो वो क्या कहेंगे? हाँ। कि केवल ज्ञान अव्यक्तव्य। है ना। पर फिर भी मैं अनादि का कह नहीं सकता हूं कि, क्योंकि अवक्तव्य है, जानने में आ रहा है अनादि रूप। पर अनादि को कह कैसे सकते हो? अगर मैं कह दूंगा अनादि यहां से स्टार्ट है, तो फिर वो अनादि नहीं रहेगा ना, हाँ। है ना। तो धर्म तो है, हम जानते हैं, वेदन में हाँ। आएगा, समझते हैं। बट अवक्तव्य है, वक्तव्य नहीं है, बोलने लायक नहीं है, शब्दों में कह नहीं सकते हैं उसको। वेदन कर सकते हैं, बराबर। बोल नहीं सकते हैं। बराबर। ठीक है। हाँ जी। त्याग अस्थि अवक्तव्य हाँ। वैसे ही लेना है कि स्व की अपेक्षा से या अस्तित्व रूप पक्ष की अपेक्षा से अनंत धर्मों को नहीं कह पाता, सामर्थ्य नहीं होना, वो स्यात् अस्ति अवक्तव्य। ठीक है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य क्या है? नहीं, जैसा स्यात् नास्ति, अस्थि अस्थि अव्यक्त। स्यात् नास्ति अस्थि अवक्तव्य। अव्यक्त फिर से जरा बताइए, अस्थि अव्यक्त। अस्ति अवक्तव्य अर्थात जैसा ऊपर ने स्यात् अस्ति देखा था ना, हाँ। कुछ एक धर्म को फोकस किया, एक धर्म को प्रमुख किया और हाँ। उसका अस्तित्व दिखा दिया हमने कि आप मेरे साथ बैठे हाँ। हैं, है ना। हाँ। यहाँ पे स्यात् बराबर। अस्ति वक्तव्य में भी हमने एक धर्म उठाया और बाकी सबको नहीं उठाया है, लेकिन उठाया नहीं, लेकिन वो धर्म हमने ऐसा उठाया जो है तो सही, लेकिन उसको कह नहीं सकते हैं, हाँ। है ना। प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण को कैसे समझाओगे? अच्छा। हाँ। बताओ, बराबर। बोलोगे कैसे? बोलोगे कि है बस जानता हूं, प्रमेयत्व गुण से पदार्थ जाना जाता है, जानने में आता है, जानने की शक्ति है, लेकिन उसको मैं बोलूं कैसे? कैसे बताऊं? हाँ। अवक्तव्य है ना। हाँ। त्यात नास्ति अवक्तव्य हाँ। में ऐसे गुण ले लेना जिसमें नास्ति दिखती हो लेकिन पदार्थ में वो हूं, है ना। अनंत धर्म है तो ऐसी चीजें हैं। और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य में एक ही समय में एक साथ अनंत धर्मों को कहने की असमर्थता होना, जो कि बोलने में नहीं आ रहे हैं। अपन तो छह सामान्य गुण जानते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि, है ना। अब जैसे अगुरु लघु गुण है, सामान्य गुण है, ठीक है। ये हम में है या नहीं? हाँ। बराबर। आपके पास है या नहीं? है। है। अगुरु है। लघु। अब अगुरु लघुतु गुण आपके पास है, आपका गुण है, आप इसको बोलोगे कैसे? आप कैसे समझाओगे इसको? आप वेदन कर पा रहे हो, अब मेरे को बताओ, बस दिखाओ मेरे को कैसे दिखाओगे, हाँ। है ना। अस्तित्व गुण आपके पास बराबर। है, सत्ता गुण आपके पास है, जिसकी वजह से ही तो हम अनंत काल तक, बनाइए आपको। अनंत काल तक रहेंगे, अनंत काल। एक तो ये मैं दिखा नहीं एक गुण की बात की तो वो तो अस्थि अव्यक्त में आया ना। हाँ, वो अस्थि अवक्तव्य में, मैं स्यात् अवक्तव्य में स्यात् अस्थि नास्ति दोनों की बात कर रहा हूँ। अस्थि नास्ति में भी अपन लेंगे ना, दोनों को ले रहा हूँ। हाँ। अस्थि अवक्तव्य में सिर्फ मैं अस्तित्व को ले रहा हूँ, है ना। नास्तिक में मैं ऐसे गुण को ले रहा हूँ जिसकी अपेक्षा से आप नहीं हैं, और अस्थि नास्ति में दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। वे जैसा अपन ने स्यात् अस्थि खाली दादी मળી अस्थि આવ। अव्यक्त में नहीं है। स्यात् अस्थि नास्ति में देखा, नस्त। वैसा ही स्यात् अस्थि अवक्तव्य
स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य में देखना है। दोनों में फर्क इतना है कि अच्छा ऊपर के तीन में उन गुणों को मैं समझा पा रहा हूं, कह पा रहा हूं, लेकिन हाँ अवक्तव्य में उसको मैं बता नहीं सकता। अच्छा जैसे अगुरु लघुतु गुण का उदाहरण मैंने दिया, अनंत धर्मों को कह ही नहीं पा रहे ना, हाँ बहुत सारे धर्म है। अनंत धर्मों को मैं आपको गिनाने की कह दूंगा तो कैसे बराबर गिनाएंगे? तो अवक्तव्य, बराबर बराबर अवक्तव्य है हाँ अर्थात कहे नहीं जा बराबर पा रहे हैं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप खुद उनका वेदन कर पा रहे हैं। बराबर अच्छा हाँ सच बात है। ठीक है, तो अवक्तव्य तो अर्थात, नास्ती अवक्तव्य हो हाँ, नास्ति हाँ अवक्तव्य नेगेटिव टाइप, मतलब उन गुणों को लेना है जिसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अगर आपको स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, जैसे आपने उदाहरण दिया मेरा आपका, वो दो समझेंगे तो बाकी के हाँ पांच में आराम से हाँ, लगा सकते हैं अपन, है ना। इसको बराबर अगर अच्छा जानना हो तो नए हाँ प्रकरण में समझ सकते हैं, इनको प्रमाण के संबंध में समझ सकते हैं, पर अभी अपना प्रयोजन इतना ही है कि चूंकि हम छद्मस्त हैं, हमारे हाँ दर्शन में इतनी सामर्थ्य नहीं है हम्म, संपूर्ण पदार्थों के या किसी एक भी पदार्थ के समस्त धर्मों को एक साथ जान सकें, इसलिए हम सप्तभंगियों का प्रयोग करते हैं। बराबर सप्तभंगी अर्थात सात एंगल, और अच्छा एक पदार्थ को पूरी तरह से जानने हम्म, के लिए सात एंगल इनफ है ना। ये छह नहीं होते हैं, ये आठ बराबर नहीं होंगे ना। अगर आपने ये सप्तभंगी पूरी तरह से एक पदार्थ पे लगा दी तो वो पूरा पदार्थ आपके जानने में आएगा। फर्क क्या होगा कि हम्म, हम चूंकि छद्मस्त हैं तो हमें एक समय में एक ही भंग की तरफ से दिखाई देगा ना, और केवल बराबर अच्छा केवल यहाँ नयातीत है, हाँ तो उनको नए नहीं लगाने पड़ते हैं, उनको तो समस्त धर्म दिखाई दे रहे हैं। तो समस्त पदार्थ दिखाई देने पर, वेदन हाँ में आने पर भी कुछ धर्म ऐसे हैं जो अवक्तव्य हैं, जिनका वो वेदन हम्म, कर रहे हैं पर बता नहीं सकते, बराबर है ना। अब हम कहेंगे कि आप हाँ केवल ज्ञानी है, चलो अनंत धर्म बराबर दिखा दो हमें, तो अनंत एक साथ कैसे दिखा देंगे? हाँ वो दिखा देंगे तो फिर वो अनंत नहीं रह पाएंगे ना। आप तो हाँ केवल हाँ ज्ञानी हो, मेरे हाँ को अनंत काल देखा है ना, अनंत बराबर काल दिखा दो। अरे अनंत कहते ही उससे जिसका अंत नहीं हो, तो वो अवक्तव्य हो गया, है हाँ परंतु कहा नहीं जा सकता। बराबर हाँ सच बात है ये आया है समझ में? ये हाँ ये बस सप्तभंगी का प्रयोग इतना बाकी हमें यहाँ पे करना है ना। इसके आगे की जो चर्चा है, अब आगे की जो चर्चा इसमें आएगी, ये हम फिर से एक बार ले